राधे राधे जी, कैसे हो आप लोग सब। आशा करती हूँ मज़े में हो। और ये हो चुका है मॉर्निंग का टाइम और रोज़ देती हूँ कबूतर को दाने ना, तो कबूतर भी वेट कर रहे होते हैं, है ना। जानवर हमसे भी ज़्यादा समझदार होते हैं। अगर हम रोज़ कोई काम करते हैं तो उनको भी इंतज़ार रहता है। तो फटाफट डाला कबूतरों को दाना और देखो कितने मस्त चुनते रहते हैं ना, एक एक दाना एक एक दाना। जानवरों की एक बहुत अच्छी खासियत होती है, वो अपने लिए उतना ही इकट्ठा करते हैं जितना उस दिन की उनकी ज़रूरत होती है। और एक इंसान होता है जो कितना भी इकट्ठा कर ले उनको संतोष ही नहीं होता है। खैर, ये तो हो गई ज्ञान की बात जो मुझे ऐसे ही कबूतरों को दाना देते वक्त याद आ गई थी। और लेकिन अब हो रहा है स्कूल का टाइम, तो फटाफट चलो प्रिपरेशन करते हैं। बच्चों को स्कूल जाना है, टिफ़िन नाश्ता सब प्रिपेयर करना है। तो मैंने फटाफट करवा दिया बच्चों को नाश्ता, क्योंकि दोनों का स्कूलिंग टाइमिंग थोड़ा सा डिफरेंस है, 10-15 मिनट का डिफरेंस है। तो टिफ़िन और नाश्ता दोनों करना है। मैं सुबह हेल्दी नाश्ता करवा के ही भेजती हूँ और बच्चों को भरपेट करवाती हूँ। और ये छोटे वाले को स्कूल छोड़ के आते हैं और बड़ा वाला तो खुद ही मेट्रो से चला जाता है। और जितने में हमारे एक फ़ोन आ गया था और मुझे अचानक से ये प्रिपरेशन करनी पड़ी जाने की। मुझे हैदराबाद छोड़ के जाना पड़ रहा है। छोड़ के इन द सेंस कि कुछ दिनों के लिए, मुझे नहीं पता है कि मैं कितने दिनों के लिए जा रही हूँ, ये बात नहीं पता है। लेकिन अब ये भी नहीं पता है कि मैं रिटर्न आऊँगी कब। लेकिन ऐसा कुछ हो गया है जिसके कारण मुझे जाना पड़ रहा है अचानक से। और सिंगल फैमिली का एक बड़ा तकलीफ़ ये हो जाती है जब आपको कहीं जाना पड़ता है। अगर फुल फैमिली जा रहे हो ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है। अचानक से सब कुछ बंद करना पड़ता है, पूरा घर लॉक करना है आपको। एंड सारा सेटअप चेंज हो जाता है। आपके फ्रीज़ में जो सामान है आपको वो सारा ख़त्म करना होता है, या फिर काम वाली आ रही है तो उसको मना करना है, दूध वाला आ रहा है तो उसको मना करना है। आप लोगों के साथ भी यही होता है। आप लोग सिंगल फैमिली में हो या जॉइंट फैमिली में हो, मुझे ज़रूर बताना। और एक्चुअली हम जा रहे हैं दिल्ली, तो अभी हैदराबाद में तो ठंड पड़ती नहीं है और दिल्ली में अभी ना ही बहुत ज़्यादा ठंड है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो प्रिपरेशन हो रही है उसी अकॉर्डिंग कि कैसे ले जाएं कपड़े, ठंड के अकॉर्डिंग या गर्मी के अकॉर्डिंग। और दूसरी बात, मैं ये रिकॉर्डिंग तो कर रही हूँ ट्रेन में बैठ के, तो शायद आपको ट्रेन की भी आवाज़ आ रही होगी साथ साथ में, और डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो और मुझे ना प्रिपरेशन कपड़ों की भी करनी थी, साथ में पूरा लंच भी रेडी करना था। लंच डिनर इवन ट्रेन का जो भी होता है खाने का वो भी रेडी करना था और घर का भी रेडी करना था। और इसके बीच बीच में मुझे मार्केट भी जाके सामान कुछ ले के आना था, क्योंकि अचानक से जब जाने का प्लान हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना रास्ते में अपने को खाने को लगती है। बच्चे साथ हो ना तो कुछ ना कुछ लगता है, सिर्फ घर का तो खाते नहीं है बच्चे। तो मैं तो ट्रेन में कुछ भी नहीं खरीदती हूँ, कभी भी नहीं खरीदती हूँ। मुझे जो भी लेके जाना रहता है, इवन चिप्स कुरकुरे वगैरह जो भी रहता है ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, मैं सब परचेज़ करके ही लेके जाती हूँ। आप लोग कैसे करते हो ये मुझे ज़रूर बताना। तो मैंने रात में खाने में डिनर और रास्ते का एक ही जैसे बना लिया था, पूड़ी बना ली थी फटाफट साथ साथ। तो आप भी गर्मा गर्म पूड़ी इंजॉय कर लीजिए, आइए और इंजॉय कीजिए मेरे साथ ये गर्मा गर्म पूड़ियाँ। तो पूड़ी तो मैंने एक ही टाइम की बनाई थी। एक्चुअली पूड़ी है ना, बच्चे बहुत लंबे टाइम तक खाते नहीं हैं। एक ही टाइम मैं जो भी बनाती हूँ ना रास्ते का भी खाना, तो होता कि बच्चे ना एक एक बार ही खाते हैं, दूसरी बार उसको टच ही नहीं करते ट्रेन में। तो बहुत सारी वैरायटी हो जाती है, चाहे एक दिन का सफ़र हो या 2 दिन का सफ़र हो, मेरे खाने का बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। मुझे बहुत सारी आइटम बनानी ही पड़ती है। आप लोग क्या क्या ट्रेन में लेके जाते हो मुझे पक्का बताना, इससे ना मुझे भी बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे कि क्या लेके जाऊँ और वैरायटी की वैरायटी हो जाए। तो और अर्ली मॉर्निंग निकलना था, तो ये मैंने मॉर्निंग सैंडविच बनाई है उठ के 2:30 बजे। और उसके बाद हम नहा धो के हो गए थे प्रिपेयर, क्योंकि एकदम आराम से 4:30 बजे का ऑटो को बोला हुआ था, तो ऑटो वाला 4:30 बजे ठीक आ जाने वाला था। उससे पहले हम सब उठ के तैयार हो गए थे, बच्चों को भी उठाया, बच्चों को
को तो उठने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन उठाया। और ये देखो, बच्चों को अगर संस्कार डाले हुए रहे ना तो बच्चे ना ज़रूर ये काम करते हैं। देखिए, बच्चों को बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, खुद ही भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं। तो ये संस्कार तो मैं ये बोलूँगी कि इसकी दादी के दिए हुए हैं, बच्चों की दादी के दिए हुए हैं। बच्चों की दादी ने ही इनको सिखाया है कि भगवान को हाथ जोड़ना ही चाहिए। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए हमारे घर के, राधा कृष्ण के और हमारे सारे भगवान के। तो भगवान को भोग रख के हम हो गए थे रवाना अर्ली मॉर्निंग। स्टेशन जब मैं पहुंची ना तो एकदम तो अंधेरा, लेकिन इतना कलरफुल दिख रहा था ना ये तो, और इतनी शांति। जबकि अगर दिन के टाइम में आओ ना तो कितनी खच पच रहती है ना स्टेशन पे, तो बहुत शांति थी। और ये देखो यहाँ पे टाइम 455 को हम एग्जैक्ट पहुंच गए थे स्टेशन। और एक बात और यार बड़ी अच्छी लगती है मुझे कि ये ना, पहले जब बच्चे छोटे हुआ करते हैं ना तो एक हाथ में सामान उठाओ, एक हाथ में बच्चों को उठा के, या फिर उनको गोदी ना भी उठाना हो तो हाथ पकड़ पकड़ के चलो। लेकिन अब जब बच्चे बड़े हो गए ना तो ना ही सामान की टेंशन ना ही बच्चों की टेंशन। अब तो मुझे याद ही नहीं है कि मैंने लास्ट सामान कब उठाया था। बेटा अपने आप ही उठा लेता है, उल्टा वो ही ध्यान रखता है, मम्मा जल्दी चलो, इधर से चलो, उधर से चलो। पता नहीं, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो खुद ही ध्यान रखने वाले हो जाते हैं ना। और हाँ, मैं आपको बताती हूँ कि मैं दिल्ली क्यों जा रही हूँ। एक्चुअली मेरी सास का हो गया है मेजर एक्सीडेंट जी। तो अचानक से ऐसे कंडीशन ऐसी हो गई है कि मुझे तुरंत निकल के जाना पड़ा है। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो मैं आगे बताऊंगी कि एक्सीडेंट होने के साथ साथ और भी बहुत सारे रीज़न हुए जिनके कारण मुझे अचानक से ही निकल के जाना पड़ा है। अभी तो वो आईसीयू में है और बहुत स्टिचेस आए हैं बहुत सारे उन्हें, तो इसीलिए हमें निकल के जाना पड़ रहा है अचानक से। तो इसीलिए पता भी नहीं है ना कि कंडीशन कब थोड़ी स्टेबल होगी और मैं कब रिटर्न आ पाऊँगी। तो इसी तरह हम पहुंच गए थे स्टेशन और हमारा ट्रेन का सफ़र हो गया है स्टार्ट। जब हम ट्रेन में चढ़े ना तो फर्स्ट पैसेंजर हमारी बोगी के हम ही थे। ट्रेन बिल्कुल खाली, आप देख सकते हो ना, कोई भी नहीं है, फर्स्ट पैसेंजर हम ही थे। तो यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट हो गए हैं और अभी मेरे डेली व्लॉग्स आएंगे। तो अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगे तो एंजॉय कीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे जी।